तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री बनकर जापान जाएंगे, लेकिन जब वह वापस लौटेंगे तब राजद के मामूली विधायक बनकर वापस लौटेंगे। तब तक बिहार में सरकार बदल जाएगी, महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आखिर पूरा मामला क्या है वो पहले हम आपको बताएं। उससे पहले आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको सारी बातें बताते हैं। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि अभी हमारे बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई हैं, और द्रौपदी मुर्मू मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे थे। और संबोधन व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करके एक बड़ा खुलासा कर दिया, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाजपा के नेताओं के साथ उनकी दोस्ती काफी पुरानी है, कई दशकों पुरानी है, और ताजिंदगी यानी कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीवित रहेंगे तब तक उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा वालों को इशारा कर दिया कि आप दरवाजा खोल करके रखिए, हम कभी भी आपके साथ आ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस को काफी ज्यादा कोसा भी, और साफ साफ कह दिया कि जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी और उस समय जब वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, धन्यवाद अदा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार का ये हृदय परिवर्तन आखिर काफी कुछ इशारा कर रहा है, और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वह कांग्रेस को, राजद वालों को यह बताना चाहते हैं कि वो किसी मजबूरी के तहत उनके साथ नहीं है, बल्कि कभी भी वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल अभी महागठबंधन सरकार में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वहीं अब इस बात की भी चर्चा चल रही है और पुरानी कहानी को याद किया जा रहा है, जब उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे, बिहार में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रहे थे। जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री के पद पर रहते हुए एक मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सरकार को ही, पूरे मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त कर दिया गया है। अब वह मामूली एमएलसी रह गए हैं। ठीक वही कहानी अब लोगों को याद आ रही है, और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार में सरकार पलटने का, सरकार बदलने की आशंका जताई जा रही है, और ये बताया जा रहा कि 24 अक्टूबर को जब तेजस्वी यादव जापान जाएंगे तब उप मुख्यमंत्री बनकर जाएंगे, लेकिन जब वह वापस लौटेंगे तब वह मामूली एक विधायक के रूप में वापस लौटेंगे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना पड़ जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद काफी हड़कंप मच गया है, और इसके बाद बिहार बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी एक बयान आ गया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में नीतीश कुमार के ऑफर को स्वीकार करते हुए, हंसते हुए साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी कि दरअसल उनका झगड़ा नीतीश कुमार के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ उनकी कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, भाजपा की भी कोई लड़ाई नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार हमें 2-2 बार छोड़ करके गए, हमने उन्हें भगाया नहीं और वह अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरीके से बाहें पसार कर उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया बीजेपी वालों को कि आप दरवाजा खोल करके रखिए और हम कभी भी आ सकते हैं। आपको बताते चले कि अब इस पर जदयू के, आरजेडी के भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जहां आरजेडी इस बयान के बाद आग बबूला है, वहीं जदयू नीतीश कुमार के बचाव में उतर चुकी है और नीतीश कुमार को वह ये बात कह रही कि दरअसल नीतीश कुमार हर एक लोगों की इज्जत करते हैं, हर पार्टी के नेताओं की इज्जत करते हैं। नीतीश कुमार का किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, उनके सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जब दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने बोल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ा और कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया, ये सनसनीखेज खुलासा तक कर दिया कि जब सरकार केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और बिहार को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने टालमटोल किया और बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने एक बार गुजारिश की और उनकी सिर्फ एक गुजारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से तारीफ की, कांग्रेस की जिस प्रकार से आलोचना की, उससे साफ साफ उन्होंने इशारा कर दिया कि आने वाले भविष्य में वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ तेजस्वी यादव की, राजद की, महागठबंधन के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि समय समय पर नीतीश कुमार ऐसा इशारा करते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि नीतीश कुमार एक चतुर राजनेता हैं और वह प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जब बिहार में गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार पर एक तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही थी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। अब वही प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे हैं ताकि आरजेडी वाले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव उनके आप कह सकते हैं कि प्रेशर में रहे कि कभी भी नीतीश कुमार जा सकता है और नीतीश कुमार किसी मजबूरी के तहत उनके साथ खड़ा नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।